हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे थे, ठीक है भाई। और परसेंटेज में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। अपडेटेड क्वेश्चन मतलब आज की डेट में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम उसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है भाई। और इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने 2 क्लासों में जो है एक वाले आय बचत और खर्च वाले क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है भाई। और उससे पहले हमने नंबर सिस्टम की पहली क्लास बेसिक की थी, ठीक है भाई। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो फेल पास पर आधारित क्वेश्चन है। कि भाई क्वेश्चन में हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेल पास पर, कि इतने परसेंट अभ्यर्थी जो है पास हुए, इतने फेल हो गए। या नंबर दे दिया जाता है कि भाई जो है पास होने वाले अभ्यर्थियों को इतने परसेंट नंबर मिले, ठीक है भाई। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम पास फेल पर आधारित कुछ अपडेटेड क्वेश्चन का मतलब जैसे क्वेश्चन आज की डेट में एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन हम आज की क्लास में जो है करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो बिना समय गवाए हम अपनी क्लास को शुरू शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन उठाते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन देखो इस प्रकार है। कहा जा रहा है भाई राहुल को 6 विषयों में कुल कितने परसेंट अंक मिले? 50%। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि टोटल नंबर मतलब 6 विषयों का पूर्णांक जो भी रहा होगा, कुल अंक जितने भी रहे होंगे, राहुल को क्या मिला है? उससे जस्ट आधे मिले हैं, यानी कि 50% नंबर मिले हैं, ठीक है भाई। उसने कहा कि भाई कुल विषयों में कुल मिलाकर उसको कितने 50% अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है भाई। अच्छा ठीक, आगे उसने ये कहा कि जहां व्यक्तिगत अंक 3:5, 5:9, 7, 6:8 के अनुपात में है। इसका मतलब ये है कि उसको जो अलग अलग सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए हैं, अलग अलग विषय में जो नंबर मिले हैं वो किस में मिले हैं? एक विषय में 3 यूनिट, दूसरे में 5 यूनिट, अगले विषय में तीसरे विषय में 9 यूनिट, चौथे विषय में 7 यूनिट, पांचवें विषय में 6 यूनिट और छठवें विषय में 8 यूनिट उसको जो है नंबर मिले हैं, ठीक है भाई। आगे उसने ये कहा कि यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक क्या है? समान है। देखो ये बहुत अच्छी बात उसने क्वेश्चन में हमें बता दी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो प्रत्येक विषय है उसका जो पूर्णांक है, यानी कि मैक्सिमम जो मार्क हैं वो क्या है? समान है। ऐसा नहीं है कि किसी विषय का पूर्णांक 100 नंबर है तो किसी विषय का पूर्णांक 120 है या किसी विषय का पूर्णांक 80 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके जो सारे विषय हैं उनके जो टोटल मार्क्स हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हैं, कुल पूर्णांक जो है वो क्या है? समान है, ठीक है। अच्छा ठीक, आगे उसने ये कहा ठीक, विषय में अधिकतम अंक समान है, ठीक। और उत्तीर्ण अंक कितना है? 50%। उत्तीर्ण अंक कितना है? बोलो 50%। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर पूर्णांक 100 नंबर का है, किसी भी एक सब्जेक्ट कोई भी विषय का पूर्णांक अगर 100 नंबर का है तो 50% जो बच्चा लेकर आएगा वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, ठीक है भाई। 50% जो है पासिंग मार्क है, ठीक है भाई। तो उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि तो कितने विषयों में उसने परीक्षा क्या है करी है? उत्तीर्ण करी है। तो हमें ये बताना है कि जो 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में से कितने सब्जेक्ट में राहुल जो है वो क्या हो गया है? पास हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। अब देखो करेंगे कैसे। देखो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 6 सब्जेक्ट में जो उसको नंबर मिले हैं वो किस रेशियो में है? देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3:5:9:7:6 कितना? बोलो 8। 3:5:9:7:6:8 इस रेशियो में उसको क्या क्या हुए हैं? नंबर मिले हैं। देखो ये नंबर हैं 6 विषय में मिले हुए, लेकिन किस में है? अनुपात में है। अच्छा ठीक, अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं देखूं कि भाई जो टोटल नंबर उसको जो रेशियो में मिले हैं वो कितने मिले हैं? तो देखो 8 6 14, 14 और 7 कितने हो जाएंगे? 21, 21 9 30, 30 और 5 35 और 35 और 3 कितना हो गया? बोलो 38। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल नंबर उसको मिले हैं वो टोटल नंबर कितने मिले हैं भाई? 38 नंबर जो है रेशियो में मिले हैं, ठीक है भाई। अब देखो हम क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको 38 माने, अगर हमने इसको 38 मान लें तो भी आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने क्या काम किया कि उसने जो 38 माने हैं ना, तो हमने एक काम किया, इसमें जो है 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। तो हमने ये देखा कि भाई 100 का मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पर, ठीक है भाई। यानी कि टोटल नंबर कितना है? बोलो 3800। अच्छा ठीक, यानी कि उसे 3800 नंबर क्या है? मिल गए हैं। अच्छा ठीक, अब आगे देखते हैं। उसने कहा कि भाई हाँ अधिकतम अंक क्या है? समान है। अच्छा ठीक, और उसने ये कहा कि भाई उत्तीर्ण अंक कितने का है? बोलो 50% का है। तो कितने विषयों में उसने परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है, ठीक है भाई। अच्छा, अभी आप मुझे एक बात बताओ,
मेरे हिसाब से जो मैंने टोटल नंबर जो उसको मिले हैं वो माने हैं कितने, बोलो 3800। तो वैसे तो इनका योगफल कितना हो रहा था 38, तो 38 यूनिट का मान 3800 के बराबर हमने लिया है। मतलब अगर हमने इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया है तो सभी में क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई होगा, यानी ये कितना बोलो 300। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना 500। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना 900। और ये कितना है बोलो 700 आएगा। और ये कितना आएगा बोलो 600 आएगा। और ये कितना आएगा बोलो 8 यूनिट का मान किसके बराबर होगा बोलो 800। और ये टोटल बराबर किसके हो रहा है बोलो 3800। ये 3800 आ रहा है, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसे जो नंबर मिले हैं छयू विषय में वो कितने मिले हैं बोलो 3800 नंबर मिले हैं। कितने मिले हैं 3800। अब देखो उसने ये कहा कि राहुल को 6 विषयों में कुल 50% अंक प्राप्त हुए। मतलब 6 विषयों में जो टोटल नंबर उसे मिले हैं वो 50% मिले हैं। इसका मतलब ये जो 3800 है ये टोटल नंबर का कितना रहा होगा 50%। तो अगर हम यहाँ से कुल नंबर यानी कि कुल अंक उसके निकालें तो देखो ये 50% है, तो 100% का मान क्या होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो ये आ जाएगा कितना 0 0 2 8 16 दो तियाँ कितना 6, ठीक है भाई। और ये कितना बोलो 7, यानी कि 7600। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जो राहुल परीक्षा दे रहा है उसमें जो टोटल मैक्सिमम मार्क होंगे, अधिकतम अंक होंगे, वो कितने होंगे 7600 होंगे। अच्छा ठीक। अब उसने ये कहा कि भाई प्रत्येक विषय में जो अधिकतम अंक हैं वो क्या है समान है। अच्छा ठीक, अधिकतम अंक क्या है समान। तो देखो एक बात बताओ 6 विषय में टोटल नंबर कितने हैं 7600। तो अगर हम एक सब्जेक्ट का जो है मैक्सिमम मार्क निकालें, एक विषय के अधिकतम अंक निकालें तो क्या करना पड़ेगा 6 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा एक विषय के अधिकतम अंक, एक विषय का अधिकतम अंक आ जाएगा। ठीक, अब उसने क्या कहा है कि उत्तीर्ण अंक कितना है बोलो 50%। इसका मतलब ये है कि देखो एक सब्जेक्ट का एक विषय का अधिकतम अंक इतना है, अगर मैं पासिंग मार्क निकालूं तो वो इसका क्या होगा 50%। तो 50% का मतलब कितना बोलो आधा, यानी कि 1/2 कितना होगा बोलो 50%, यानी कि आधा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3, देखो यहाँ पर भी 2 का फैक्टर है, यहाँ पर भी 2 का फैक्टर है, तो हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 4 से काट देंगे तो यहाँ तक बचेगा कितना बोलो 3। ऊपर 4 से काटेंगे तो देखो 4 एकम 4 और 4 9 36, कितना बचा 1900। 3 से इसको और काटेंगे तो 3 जगह 18 बचा, कितना बोलो 1 हो गए 10 आ जाएगा। 3 त्रिका 9 और फिर बचा 1 हो गए 10, 3 त्रिका 9 पॉइंट कितना बोलो 33। अब जरा ध्यान देना 633.33, मतलब 633.33 नंबर किसी लड़के को अगर सब एक विषय में आ जाएंगे तो वो लड़का क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। अच्छा ठीक, इसका मतलब पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए 633.33। तो देखो इस सब्जेक्ट में उसको 300 मिले, क्या इसमें पास होगा नहीं होगा। देखो इसमें 500 मिले हैं, इसमें पास होगा नहीं होगा। इसमें देखो 900 नंबर मिले हैं, इसमें पास होगा बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 900 नंबर पाए हैं, पास होने के लिए 633 ही चाहिए। अब देखो इसमें उसने 700 नंबर पाए हैं, क्या इसमें देखो पास होगा बिल्कुल हो जाएगा। इसमें देखो इसने केवल 600 ही अंक पाए, यानी इसमें पास नहीं होगा। और जबकि लास्ट वाले में कितने नंबर पाए हैं उसने 800, और इसमें पास ये हो जाएगा। तो टोटल कितने सब्जेक्ट में ये पास होगा, तो देखो 1 2 3, तो कुल कितने विषयों में ये पास होगा बोलो 3 विषयों में ये जो है पास हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि राहुल ने कितने विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण की। तो राहुल ने कितने विषयों में 3 विषयों में जो है परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है। ठीक है भाई, अब जो है हम बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो अब हम लोग जो बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से समझना। कहा जा रहा है 100 अंकों की एक परीक्षा में 40%, ठीक है भाई, 100 अंकों की एक परीक्षा में 40% छात्रों ने उत्तीर्ण अंक से 50 अंक अधिक स्कोर किया। मतलब 100 नंबर की क्या है एक परीक्षा है, उसमें 40% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पास होने से भी कितने नंबर ज्यादा 50 नंबर ज्यादा जो है पाए हैं। ठीक है भाई, आगे कहा जा रहा है शेष छात्रों में से 33 सही 1/3% ने उत्तीर्ण अंकों से कितने नंबर ज्यादा 32 अंक अधिक स्कोर किया। इसका मतलब जो है जो देखो जितने भी छात्र होंगे उसमें से 40% ने तो इतना प्राप्त किया है। अब जो बचे हुए छात्र होंगे उनका 33 सही 1/3% जो छात्र होंगे उन्होंने क्या किया है पास होने से 32 नंबर ज्यादा प्राप्त किए हैं। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, आगे उसने ये कहा कि भाई शेष छात्रों ने औसतन कितने अंक 40 अंक स्कोर किया है। जो बचे हुए छात्र होंगे उन्होंने औसतन यानी औसतन 40 अंक स्कोर किया है। आगे ये कहा यदि सभी छात्रों के औसत अंक कितने हो 62.4। ठीक है भाई, सभी छात्रों के औसत अंक 62.4 हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है
तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत यानी कि पासिंग मार्क का परसेंटेज कितना है। ठीक है भाई, उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, सभी लोग ध्यान से देखना। देखो देखो हमें पता है 40% का जो फ्रैक्शन होता है वो 2/5 होता है। ठीक है भाई, और 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/3 होता है। तो हमें कुछ विद्यार्थियों की जो टोटल संख्या है वो इस तरह से माननी है कि ये इन दोनों से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो हमें पता है कि देखो नीचे जो हर होते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम कितना है 15। हमने ये मान लिया कि भाई जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं 15 हैं अपनी तरफ से। आप 15 की जगह कुछ भी मान लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पर कितना मैंने माना है 15 माना है। 15 मैंने क्या माना, कुल छात्र। ठीक है भाई, कुल छात्र कितने हैं बोलो 15 हैं। अब देखो हमें पता है 15 कुल छात्र मैंने मान लिए 40%। 40% का मतलब कितना 2/5। जब आप 15 का 2/5 निकालोगे तो 5×15, देखो 15 का 2/5 निकालो, देखो 5×15 और 3 दूनी 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 छात्र हैं, कितने छात्र हैं बोलो 6 विद्यार्थी हैं, उन्होंने उत्तीर्ण अंक से कितना 50 नंबर अधिक पाए हैं। अब जरा ध्यान देना, अगर हम यहाँ से पास होने वाले नंबर x मान लें, यहाँ पर मैंने परसेंटेज नहीं माना है, ध्यान रखना। पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर हमने माना है, परसेंटेज अभी हमने नहीं माना। तो पास होने के लिए अगर x नंबर चाहिए तो इन्होंने कितने प्राप्त किए हैं x+50, इतने प्राप्त किए हैं। ठीक है, अच्छा ठीक। अब उसने कहा कि भाई शेष छात्रों का, अब देखो 6 छात्र हो गए, टोटल छात्र 15 थे, तो 15 में से 6 छात्र हम ले चुके हैं, 6 विद्यार्थी ले चुके हैं, तो अब कितने बचे 9। अब 9 का उन्होंने कहा कि 33 सही 1/3% यानी 1/3। तो देखो 9 का 1/3 करेंगे तो वो 3 ही आएगा। तो जो 3 छात्र हैं उन्होंने क्या किया है कि पासिंग उत्तीर्ण अंकों से 32 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, यानी कि अगर उत्तीर्ण अंक x है तो उन्होंने x प्लस कितने प्राप्त किए हैं 32। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब देखो 6 और 3 कितने हो गए 9 विद्यार्थी हो गए, टोटल विद्यार्थी 15 है, तो अब विद्यार्थी कितने बचे 6 बचे। ठीक है भाई, अब बचे हुए 6 विद्यार्थियों ने औसतन कितने अंक प्राप्त किए हैं 40। देखो 6 विद्यार्थी हैं, 40 औसत अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर हम 6 विद्यार्थियों के कुल अंक निकालें, मैक्सिमम मार्क्स निकालें कि टोटल उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, तो कितने आ जाएंगे 6 चौको 24 यानी कि 240। ठीक है भाई, 6 विद्यार्थियों ने टोटल कितने अंक प्राप्त किए हैं 240। चलो ठीक है, अच्छा ठीक। अब जरा ध्यान देना, अब देखो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। उसने ये कहा कि यदि सभी छात्रों के औसत अंक कितना 62.4 है तो उत्तीर्ण अंकों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक, अब जरा ध्यान देना, अगर जो 6 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र ने x+50 नंबर प्राप्त किए हैं, तो अगर हम आपसे कहेंगे भाई टोटल 6 छात्रों ने कुल कितने अंक प्राप्त किए होंगे, तो आप कहोगे कितना बोलो x+50 x+50 और मल्टीप्लाई बाई कितना बोलो 6 प्लस। अब देखो यहाँ पर कितने छात्र हैं 3 छात्र हैं और हर छात्र ने x+32 अंक प्राप्त किए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा टोटल तीनों छात्रों ने कुल अंक कितने प्राप्त किए होंगे, तो आप क्या कहोगे भाई x प्लस कितना बोलो 32। ठीक है, और इंटू कितना बोलो 3 प्लस। अब बचे हुए छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए थे बोलो 240। यही टोटल अंक बराबर होने चाहिए, किसके बराबर होने चाहिए, देखो टोटल अंक कितने, हमें पता है कि औसत है कितना 62.4। कितने विद्यार्थियों का टोटल 15 विद्यार्थियों का, तो टोटल 15 विद्यार्थियों का औसत अंक है 62.4। तो कुल अंक कितने होंगे, तो 62.4 में हम 15 का क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आ जाएगा 15 चौको 60, पॉइंट की वजह से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पर आएगा देखो 15 दूनी 30, 30 और 6 कितना 36, ये 6 यहाँ से लगी 3 और 15 छक्का 90 और 3 कितना हो गया बोलो 93। ठीक है भाई 936। अब हम इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे और बहुत आसानी से जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो जब हम 6 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस और ये आ जाएगा 6 पंजे 30 यानी कि कितना बोलो 300, कितना आएगा बोलो 300 और प्लस ये आएगा कितना 3x और प्लस का कितना बोलो 32 दिया 96 और प्लस का कितना बोलो कितना आएगा बोलो 240 और बराबर कितना बोलो 936। ये चल रहा है। अब देखो 300 और 240 540 540 और 96 540 और 100 जोड़ देते तो 640, 4 कम है तो 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 636। बराबर के इस तरफ जाएगा तो 636 इसमें से माइनस होगा तो हमारा यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 0 0 और 9 में 6 जाएंगे 3 बराबर 6x प्लस 3x कितना आएगा बोलो 9x। कैंसिल आउट हो जाएगा 3 3 9 3 एकम 3 यानी कितना बोलो 100। जो x का मान आएगा वो 100 बटे कितना आएगा बोलो 3। 100 बटे 3 का मतलब कितना हुआ बोलो 33 सही 1/3। अब देखो 33 सही 1/3 हमें पता है कि जो परीक्षा है वो 100 अंकों की है।
प्रत्येक सब्जेक्ट में जो टोटल मैक्सिमम मार्क है वो कितने 100 हैं। अब 100 में से अगर किसी को 33 सही बटे 3 नंबर मिले हैं तो 100 का 33 सही बटे 3 तो 33 सही बटे 3% ही तो होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जो पासिंग मार्क हैं इस परीक्षा में वो कितने हैं 33 सही 1/3% कह लो या 33.33% कह लो, बात एक ही है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 33 सही 1/3% इस परीक्षा के क्या है पासिंग मार्क्स है। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आई। आगे बढ़े भाई, ठीक आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब देखो हम लोग बढ़ते हैं आज के भाई अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा भाई एक कक्षा के 40% बुद्धिमान विद्यार्थियों ने कितने अंक 40% बुद्धिमान विद्यार्थियों ने 80% अंक प्राप्त किए। देखो इसका मतलब ये है कि टोटल जो छात्र जितने भी रहे होंगे इस कक्षा में वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन उसके जो 40% अच्छे विद्यार्थी हैं उन्होंने जो है प्रत्येक ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 80%। इसका मतलब अगर 100 अंकों की परीक्षा होगी तो हर विद्यार्थी 80 नंबर प्राप्त करेगा। ठीक है भाई, अच्छा विद्यार्थी। आगे उसने कहा कि भाई और 50% खराब विद्यार्थी हैं, उसी कक्षा में 50% खराब विद्यार्थी हैं, उन्होंने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं 20%। ठीक है भाई, 20% प्राप्त किए। और आगे कहा जा रहा है यदि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है 50%, पूरी कक्षा का प्राप्तांक कितना है 50%। इसका मतलब ये है कि जो पूरी कक्षा में जितने भी सारे के सारे विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों ने औसतन जो अंक प्राप्त किए हैं उन वो कितने हैं बोलो 50%। ठीक, आगे कहा जाए तो शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक बताना है। शेष विद्यार्थियों का मतलब खराब वाले और अच्छे वाले विद्यार्थियों को छोड़कर जो मिडिल क्लास मतलब जो है मीडियम स्टूडेंट हैं उनका जो हमें औसत बताना है प्राप्तांकों का, मतलब जो टोटल नंबर उन्होंने प्राप्त किए हैं उनका एवरेज क्या है औसत बताना है। ठीक है भाई, तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ भी वैल्यू मान लें हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, अपनी तरफ से मर्जी से जो वैल्यू मानना चाहे मान लें। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि जो टोटल कक्षा में विद्यार्थी हैं वो कितने 100 हैं, क्योंकि 100 से हमारी कैलकुलेशन क्या रहती है आसान रहती है। तो तो हमने ये मान लिया कि भाई जो टोटल विद्यार्थी हैं कक्षा में वो कितने हैं 100, और हर सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क है वो भी हमने कितने मान लिए 100 मान लिए। ठीक है भाई, हर विषय में जो अधिकतम अंक है वो कितने हैं 100 है। चलो ठीक, अब देखो उसने कहा कि भाई 40% बुद्धिमान विद्यार्थी, तो हमें पता है 100 का 40% कितना होगा 40, यानी 40 विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 80%। अगर मैंने हर सब्जेक्ट को 100 नंबर का माना है तो 80% 100 का कितना होगा बोलो 80 ही होगा, है ना भाई। यानी कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने, नहीं आ रहा तो नीचे देख लो, यहाँ आ रहा है। ठीक है भाई, इसका मतलब कोई बात नहीं, इधर देखो, देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है भाई, तो 40 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो 80%। तो अगर हमने हर सब्जेक्ट 100 नंबर का माना है तो 100 का 80% कितना होगा 80 ही होगा। 40 अच्छे विद्यार्थियों ने 80 नंबर जो है प्रत्येक विद्यार्थी ने 80 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक, अब उसने कहा कि भाई कितने 25%, यानी कि 100 का अगर हमने 100 विद्यार्थी माने हैं तो 100 का 25% कितना होगा 25 ही होगा। अब 25 विद्यार्थियों ने कितने परसेंट अंक 20% अंक, हमने हर सब्जेक्ट 100 नंबर का माना है, 100 नंबर का 20% 20 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 25 खराब विद्यार्थी हैं उनमें से प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं 20-20 अंक जो है प्राप्त किए हैं। ठीक, अब देखो 40 छात्र हो गए 25 छात्र हो गए, 40 और 25 कितने हो गए 65, टोटल छात्र हमने 100 माने थे, तो अब कितने बचे हुए हैं बोलो 35 छात्र बचे हुए हैं। अब इन्हीं 35 छात्रों के प्राप्तांक हमें नहीं बताने हैं, हमें उनका औसत बताना है। अच्छा ठीक, अब देखो आगे उसने ये भी कहा है कि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है 50%। हमें पता है कि पूरी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं बोलो, मैंने माने 100 माने हैं और सबका प्राप्तांक 50% है। 50% का मतलब ये हो गया कि भाई अगर हम एवरेज निकालें तो हर विद्यार्थी ने जो है हर सब्जेक्ट में 50-50% नंबर जो है प्राप्त किए हैं। हमें पता है हमने हर सब्जेक्ट को कितना माना है, हर सब्जेक्ट की जो मैक्सिमम मार्क माने वो कितने माने हैं 100 माने हैं, और 100 का 50% कितना होगा 50 ही होगा। इसका मतलब जो सारे ये सारे 100 विद्यार्थी होंगे उन्होंने 50-50 के औसत से जो है टोटल जो है अगर हम टोटल देखें तो 50% यानी 100 का 50% 50 ही हुआ, यानी 50 नंबर प्राप्त किए हैं। तो देखो एक बात बताओ 100 विद्यार्थी हैं औसत है कितना 50, तो उनका टोटल योगफल निकालेंगे वो कितना आ जाएगा बोलो 5000। इसका मतलब ये होगा कि जो टोटल 100 विद्यार्थी हैं उन्होंने जो टोटल अंक प्राप्त किए हैं प्राप्तांक वो कितने प्राप्त किए हैं 5000। अच्छा ठीक, जिनमें अब देखो 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 80 नंबर प्राप्त किए हैं, तो देखो 80 जो हैं ये क्या है बोलो
40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी ने 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो टोटल 40 विद्यार्थी जो है टोटल कितने अंक प्राप्त करेंगे, तो 8 से को कितना आ जाएगा बोलो, 3200। ठीक है भाई। और जो 25 खराब विद्यार्थी हैं उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी ने 20 अंक प्राप्त किए हैं, तो टोटल 25 विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त करेंगे, 25 दूनी 50, यानी कितना बोलो, 500। देखो इसका मतलब 3200 और 500 कितने हो जाएंगे बोलो, 3200 और 500 3700। जरा 3700 5000 से जब हम घटाएंगे तो जो हमारे सामने आएगा वो कितना आएगा बोलो, 1700 आएगा। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे 5000 में से, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो बचे हुए 35 विद्यार्थी होंगे, ठीक है भाई, जो बचे हुए 35 विद्यार्थी होंगे वो टोटल के टोटल कितने, ठीक है भाई, 1700, यहाँ पर कितना आया था 3700, सॉरी यहाँ पर 1300 आएगा, 1700 नहीं आएगा, कितना आएगा 3700, यहाँ पर कितना आएगा बोलो 1300। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बचे हुए 35 विद्यार्थी होंगे वो टोटल जो है 1300, ठीक है भाई, 1300 जो है नंबर प्राप्त करेंगे। हमें इनका औसत बताना है, तो टोटल नंबर प्राप्त किए 1300, कितने विद्यार्थियों ने बोलो, 35 विद्यार्थियों ने। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 से काटेंगे तो देखो 5 दूनी 10 और बचा 3, 5 का 30, 260 और 5 से 35 काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा बोलो, 7 तियां 21, बचा 5 हो गए 50, 7 सत्ते 49, बचा 1 पॉइंट लगा लिया 10, 7 एकम 7, 37 तो शेष विद्यार्थियों का औसत बताना, परसेंट नहीं आएगा। ठीक है भाई, 37.1 एवरेज। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो बचे हुए 35 विद्यार्थी होंगे उनके जो औसत अंक होंगे वो कितने होंगे, 37.1। ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, सभी लोग बात को समझे, आगे बढ़े भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है भाई छात्रों के एक समूह में 100 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है भाई, देखो 100 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 100 छात्र हॉकी खेलते हैं तथा 80 छात्र क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। ठीक है भाई, आगे कहा जा रहा है 40 छात्र क्रिकेट तथा हॉकी दोनों खेलते हैं, 40 छात्र हॉकी तथा शतरंज और 30 छात्र शतरंज तथा क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, आगे कहा जा रहा है यदि प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल खेलता है। देखो इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब होता है कि प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल खेलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 100% पार्टिसिपेशन है। इसका मतलब कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जो कुछ भी ना खेले। ठीक है भाई, हर छात्र जो है वो कोई ना कोई खेल जरूर खेलता है। ठीक है भाई, अच्छा तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे उसने ये कहा कि तो छात्रों की संख्या का पता लगाना है, हमें टोटल जो है कितने छात्र हैं इस क्लास में वो हमें बताना है। आगे ये भी कहा जा रहा है पता लगाइए यदि 20 छात्र ऐसे हैं जो सभी तीनों खेल खेलते हैं, मतलब इसमें 20 छात्र ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। ठीक है भाई, देखो जब भी हमारे सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन जो है वो किस माध्यम से सॉल्व होते हैं, वेन डायग्राम के माध्यम से, जो है वेन आरेख के माध्यम से सॉल्व होते हैं। बहुत आसानी से सवाल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ये ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम इस वेन डायग्राम में वैल्यू को पुट करेंगे तो सबसे पहले जो हमें सबसे ज्यादा कॉमन वैल्यू मिलेगी उसी को पुट किया जाता है, सबसे ज्यादा कॉमन। ठीक है भाई, अब देखो सबसे ज्यादा कॉमन होने का मतलब ये होगा कि भाई हमें वो वैल्यू मिले जो तीनों डायग्राम में जो है भरी जा सके। तो देखो हम इसको मान लेते हैं हॉकी का डायग्राम है, इसको मान लेते हैं क्रिकेट का डायग्राम है, इसको मान लेते हैं शतरंज, ऐसा बना दिया मैंने, हिंदी में ही लिख दिया। ठीक है भाई, ये वाला डायग्राम मैंने शतरंज का बना लिया। इसका मतलब ये हो गया इस सर्कल में जो कुछ जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो सारे हॉकी खेलते होंगे, इस सर्कल में जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो सारे के सारे क्रिकेट खेलते होंगे, और इस वाले सर्कल में जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो सब क्या खेलते होंगे, शतरंज खेलते होंगे। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, अब जरा ध्यान देना, अगर मैं आपसे बात कहूं कि भाई ये वाला पार्ट, ये वाला केवल इतना, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो एरिया आ रहा है वो किस में आ रहा है, हॉकी के सर्कल में आ रहा है और क्रिकेट के सर्कल में आ रहा है, लेकिन शतरंज के सर्कल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू पुट की जाएगी वो स्टूडेंट होंगे जो हॉकी और क्रिकेट खेलते होंगे लेकिन शतरंज नहीं खेलते होंगे। ठीक है भाई, अब देखो इसी प्रकार जो है मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट करना जो है शुरू करते हैं। देखो हम सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा कॉमन वाला डाटा यहाँ पर पुट करेंगे, जो उसने कहा कि भाई 20 छात्र सभी खेलों को खेलते हैं, यानी 20 छात्र ऐसे हैं जो सारे खेलों को खेलते हैं। अब हमें पता है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये इतना वाला जो पार्ट है, ये इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो कौन से एरिया में आ रहा है, तो आप कहोगे ये इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, हॉकी में भी,
क्रिकेट के सर्कल में भी आ रहा और शतरंज के सर्कल में भी आ रहा। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है वो तीनों के सर्कल में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट लिखे जाएंगे वो तीनों खेल खेलते होंगे। ठीक है भाई, ये तीनों खेल कितने खेलते हैं बोलो 20 छात्र। तो यहाँ पर आ गया कितना बोलो 20। तो 20 जो है वो तीनों खेल खेलते हैं। अच्छा ठीक, अब ढूंढो देखो हॉकी और क्रिकेट कितने स्टूडेंट खेलते हैं। तो देखो 40 छात्र क्रिकेट और हॉकी लिखा है यहाँ पर, देखो 40 छात्र क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। इसका मतलब 40 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी जो है दोनों खेलते हैं। इसका मतलब इस वाले जो एरिया है ना, ये क्रिकेट और हॉकी वाला, ये जो पूरा एरिया है, इतना एरिया, इसमें टोटल कितने आने चाहिए 40 आने चाहिए। ध्यान से समझना, उसने कहा कि भाई 40 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। इसका मतलब 40 छात्र जो है वो क्रिकेट और हॉकी को जो दोनों का जो कॉमन वाला एरिया है उसमें आना चाहिए। देखो क्रिकेट और हॉकी का जो कॉमन वाला एरिया ये इतना पूरा है, इस पूरे एरिया में कितने आने चाहिए छात्र 40। अब देखो 20 तो यहाँ पर आ ही चुके, तो यहाँ पर कितने आएंगे बोलो 20 ही तो आएंगे। समझ जाना भाई ध्यान से। अच्छा ठीक, अब देखते हैं भाई हॉकी और शतरंज ढूंढो कितने छात्र हैं। तो देखो उसने ये कहा भाई 40 छात्र हॉकी तथा शतरंज, हॉकी तथा शतरंज कितने छात्र खेलते हैं 40। इसका मतलब हॉकी और शतरंज का जो कॉमन वाला एरिया है वो इतना है, ये वाला एरिया, इस वाले ये वाला जो एरिया है वो क्या है कॉमन है, किसके लिए हॉकी और शतरंज के लिए। तो इस पूरे एरिया में भी कितने आने चाहिए 40 छात्र आने चाहिए। तो देखो 20 छात्र तो यहाँ आ ही चुके हैं, तो यहाँ पर कितने आएंगे बोलो 20 छात्र ही तो आएंगे। अच्छा ठीक, और उसने कहा कि भाई और 30 छात्र शतरंज तथा क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब 30 छात्र ऐसे हैं जो शतरंज और क्रिकेट खेलते हैं, दोनों के जो है एरिया में आना चाहिए। तो देखो शतरंज और क्रिकेट का पूरा जो कॉमन वाला एरिया है वो इतना एरिया है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो शतरंज और क्रिकेट, सॉरी शतरंज और क्रिकेट, हाँ दोनों में आ रहा है। अब देखो इसमें जो टोटल छात्र आने चाहिए वो कितने आने चाहिए 30। अब देखो यहाँ पर तो 20 आ ही चुके हैं, तो यहाँ पर कितने आएंगे बोलो 10 ही तो आएंगे। अच्छा ठीक, अब जरा ध्यान देना, हमें पता है कि हॉकी खेलने वालों की जो संख्या है, यानी जो छात्र हॉकी खेलते हैं वो इस सर्कल में आएंगे। ठीक है भाई, अब हॉकी टोटल खेल कितने रहे हैं छात्रों के समूह में 100 छात्र क्रिकेट, 100 छात्र क्या बोलो हॉकी। हॉकी खेलने वाले छात्र कितने 100। इसका मतलब इस वाले पूरे सर्कल में 100 छात्र आने चाहिए। तो देखो 20 20 40 और 20 20 60, 60 विद्यार्थी आ ही चुके हैं। तो यहाँ पर कितने आएंगे बोलो 40। तभी तो देखो इस हॉकी वाले सर्कल में टोटल 100 विद्यार्थी आएंगे, 100 विद्यार्थी टोटल क्या खेलेंगे हॉकी। अच्छा ठीक, और उसने कहा कि भाई 100 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, यानी क्रिकेट वाले पूरे सर्कल में 100 छात्र आने चाहिए। तो देखो 20 20 40 और एक 50, 50 छात्र आ ही चुके, तो यहाँ पर कितने आएंगे बोलो 50 आएंगे। और उसने क्या कहा कि भाई शतरंज 80 छात्र क्या खेलते हैं शतरंज, यानी कि ये जो शतरंज का सर्कल है इसमें 80 छात्र आने चाहिए। तो देखो 20 20 40 10 50 तो आ ही चुके हैं, तो यहाँ पर कितने आएंगे बोलो 30, तभी तो 80 टोटल होंगे। अब हमें बताना छात्रों की कुल संख्या, चाहे वो एक खेल खेलता हो, चाहे 2 खेल खेलता हो, चाहे वो तीनों खेल खेलता हो, टोटल के टोटल छात्र कितने वो हमें बताने। तो सब देखो जोड़ लेंगे। ठीक है भाई, तो जोड़ लेंगे, देखो 3 और 2 कितना बोलो 5, 5 और 2 7, 7 और 1 कितना बोलो 8, 8 5 13, 13 और 2 कितने हो जाएंगे बोलो 13 और 2 15, 15 4 19, यानी कि टोटल जो आएगा वो कितना आएगा 190। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 190। ठीक है भाई, यानी कि टोटल इस कक्षा में ये आ रहा है 190। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि भाई टोटल इस कक्षा में जो विद्यार्थी होंगे वो कितने होंगे 190। ठीक है भाई, टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 190, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो भी थोड़े बहुत सवाल आपको कराए हैं सारे के सारे आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। आप अगर इन क्वेश्चन को करके एग्जाम में जाते हो तो आपके लिए सिलेक्शन जो पाना हो जाता है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप इनको पहले से करके नहीं जाओगे तो फिर इतनी जल्दी आप क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं लगा सकते, है ना। तो कहने का मतलब ये, उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं भाई अब जो है अगली क्लास में। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।